जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एंटी एजिंग के प्रोसीजर्स के बारे में हम आज बात करेंगे। वीडियो के एंड तक आते आते वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच पीपल आर यूजिंग रादर कंज्यूमिंग फॉर एंटी एजिंग। Very recently, I came across a video जिसमें title is What I Eat in a Day, and I have seen Priyanka Chopra has made this video I think 3-4 years back. Recently, Netflix series में कोई actress है जिन्होंने ये video बनाया What I Eat in a Day. People actually want to know. They connect with the celebrities. वो ये जानना चाहते हैं कि वो क्या खाते हैं एक दिन में जो हम भी खाएं और हम young and youthful दिखना start हो जाए. So we'll talk about the products towards the end of the video. Firstly, हम ये जानते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि जब कोई पेशेंट आते हैं हमारे पास कि हमें एंटी एजिंग के बारे में प्रोसीजर्स बताइए और हम क्या क्या अपने लिए कर सकते हैं ये बताइए, तो उनका क्या जवाब होता है। स्पेशली when somebody is after 35 years of age, तो उसमें जो सबसे पहली चीज मुझे लगता है करनी चाहिए और जो हम करते हैं वो है कि भाई जो स्ट्रक्चर ऑफ फेस है जिसमें एजिंग हो रही है, उस एजिंग को थोड़ा सा, उसके स्पीड को थोड़ा ब्रेक लगाएं, थोड़ा कम करें, उसका एक्सेलरेशन घटा दें। वो कैसे होगा? वो होगा एक प्रोसीजर से जिसका नाम है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, हाईफू। नाउ व्हाट डज हाईफू डू? हाईफू 2 लेवल्स पर, डीप अप टू द स्मार्स लेयर एंड मीडियम डेप्थ, 2 लेवल्स पर रेज डालता है, अल्ट्रासाउंड रेज, जिससे कि कॉलम्स ऑफ एनर्जी स्किन को बाउंड करें कि वो नया कोलाजन और नया इलास्टिन बनाए खुद से। तो इसलिए हाईफू का जो इफेक्ट है वो अराउंड 15-20% तो आपको तुरंत ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बट उसका फुल इफेक्ट, लाइक आई डिड द प्रोसीजर टुडे टू वन ऑफ माई पेशेंट्स, एंड उसका फुल इफेक्ट दिखने में अराउंड 2.5-3 महीने का टाइम लगेगा। तब जाके वो स्किन 6 to 12 वीक्स में नया कोलाजन, नया इलास्टिन इतना बना लेगी कि फिर सटल टाइटनेस आएगी स्किन में। पेशेंट यूजुअली बोलते हैं, मतलब लोग जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी हैं जो हमारी एज है, तो उसमें वो चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ से टाइट हो जाए, नीचे जो थोड़े डबल चिन है वो थोड़ी कम हो जाए, अगर जॉवल्स दिखने स्टार्ट हो गए तो वो थोड़े कम हो जाए। इस पूरे काम को हाईफू डज ब्यूटिफुली, बट थोड़ी सी पेशेंट सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। दिस इज फॉर मी, लाइक आई शुड चूज माई पेशेंट वेरी इंटेलिजेंटली। हाउ? अगर कोई पेशेंट, जो लेडी या जेंटलमैन आ रहे हैं, दे आर मोर देन 60 years of age, या हमें दिख रहा है कि उनकी एज जो है वो उसकी वजह से जो चेंजेस आए हैं स्किन में वो स्टेज 3, स्टेज 4 जैसे आ गए। ना एंटी एजिंग की स्टेजेस जो हैं उनको थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा नक्शेल में बता देती हूँ। अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। इसमें हम देख लेते हैं कि आपके चेंजेस कितनी स्टेज पर आ गए हैं। अगर वो बहुत ज्यादा आ गए हैं तो फिर हाईफू इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अगर किसी को फिर भी कुछ ना कुछ कराना है, तो स्पेशली अगर वो शो बिजनेस में है, तो फिर सर्जिकल फेसलिफ्ट काम में आएगी। बट लाइक somebody who is crossing 35 years of age or 40 years of age and they want something to be done, normal people in day-to-day life, teachers, doctors, anyone, housewives, homemakers, अगर हम एजिंग को थोड़ा रिड्यूस करें तो उसमें हाईफू कैन बी वेरी हेल्पफुल। सो जो नेक्स्ट विजिट हम चाहते हैं कि हमारे पास आइए, तो वो वी कॉल आफ्टर 3 months। 3 months के बाद वी सी हाउ मच इफेक्ट ऑफ हाईफू हैज कम फॉर यू। यूजुअली दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हमको लगता है कि ये एरिया में थोड़ा सा और टाइटनेस आ सकती है तो वी डू आफ्टर 3-4 months एक छोटा सा सेशन। यूजुअली जो दोबारा फुल हाईफू, फुल फेस, नेक हाईफू हम करते हैं वो 9 to 12 months के बाद करते हैं। तो आप ये मानिए कि ईयरली कराते हैं। जो भी लोग हाईफू कराते हैं वो ईयरली कराते हैं। 3-4 months के बाद जब नेक्स्ट विजिट होती है, उस समय हमें पता चल जाता है कि मसल्स की वजह से जो रिंकलिंग हो रही है फोरहेड में या क्रॉस फीट हो रहा है वो कितना है, और उसके लिए आपको बोटॉक्स की नीड है या नहीं। यूजुअली लोगों को बोटॉक्स की नीड होती है। अगर आपको लगता है कि बोटॉक्स आपके लिए आप करा सकते हो, आपको इंजेक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, नीडल से डर नहीं लगता, तो वी आर हैप्पी टू गिव यू द मसल रिलैक्सेशन विद बोटॉक्स। इसके बाद से आफ्टर 15 to 20 days or 3 weeks or 4 weeks when we meet again, तब हम देखते हैं क्या आपको चीक ऑगमेंटेशन या चिन ऑगमेंटेशन या लिप्स प्लम्पिंग की जरूरत है। अगर आपको जरूरत है या आपका बहुत मन है एंड हमको लगता है कि ठीक है हम कर सकते हैं, आपको
आपका फेस खराब नहीं होगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, देन वी कैन प्लान अ फिलर फॉर यू। ज्यादातर फिलर्स हियालुरोनिक एसिड से बने होते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स अलग अलग जगह पे अलग अलग फिलर्स लगाए जाते हैं। जैसे जो अंडर आईज में लगेगा वो सेम फिलर नहीं होगा जो चिन में लगेगा। इसी तरीके से हम डिसाइड कर लेते हैं आपको कौन सा फिलर सबसे ज्यादा सूट करेगा और जरूरत है तो दे सकते हैं। लेटर ऑन से आफ्टर 6 months ऑफ हाइफू, अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई आपकी स्किन पे एक्ने मार्क्स थे और अभी भी है, या फिर आपको थोड़ा और स्किन में शाइन चाहिए या कुछ और भी चाहिए, तो वी हैव डिफरेंट प्रोसीजर्स जो इसके बाद किए जा सकते हैं, लाइक PRP फॉर फेस, माइक्रो नीडलिंग अलोंग विद PRP और along with subcision, along with omega light या fractional CO2 लेजर। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, केमिकल पील, माइक्रोडर्माब्रेशन, लिस्ट इतनी लंबी है कि वो कंसल्टेशन के टाइम पे ही हम आपस में पूरी बात कर सकते हैं। प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो या नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बिल्कुल उसी तरह से चलेगा ऐसा नहीं है, बट आपके हिसाब से इट कैन बी कस्टमाइज्ड और आपके हिसाब से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हमेशा ही प्लान करने चाहिए। देन coming on to the famous hits today like collagen pillow, tretinoin लगाओ, and also I've learned that people are going crazy for topical estrogen. Post menopause topical estrogen लगा लो जिससे you look fresh and youthful और skin में झुर्रियाँ कम पड़े। See, collagen can be taken because जब आप collagen powder लेते हो तो वो पेप्टाइड्स बनाता है जो एक्चुअली जब इंजेस्ट होके ब्लड के साथ मिलके जब वो वहां पहुंचते हैं स्किन में जहां कोलाजन की जरूरत है तो कोलाजन बनाने में वो हेल्प करते हैं। बट नाउ the thing is you should take these things under medical supervision only. Why I'm saying this? Because आपको नहीं पता कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें कितनी यूजफुल चीजें हैं और वो आपको कितना हेल्प करेंगे और आपको उस चीज की नीड है भी कि नहीं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में every other feed you scroll on the reels on Instagram और Facebook और Twitter, आपको बहुत सारी चीजों के एड्स बॉम्बार्ड किए जाते हैं and they change your psychology. तो आप अपने डॉक्टर से ये पूछ लीजिए कि आपको इस चीज की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो आप उनके सुपरविजन में जरूर लीजिए, बट एटलीस्ट यू हैव समबडी टू टॉक टू इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, आपको असर नहीं कर रहा इन दैट वेज। सो concluding today's video, let us find out कि आपको किस चीज की नीड है। You can always ask on the comment section below. You can call us on the numbers and share this video with somebody who is looking for anti-aging treatment. Saraswat Hospital Agra is known for cleft surgeries. निशुल्क cleft की सर्जरीज सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में की जाती है कटे होठ और तालू के बच्चों की। 2007 से हम इस दिशा में अग्रसर हैं। डॉक्टर सत्य सारस्वत और इनकी टीम ने 13,000 से ज्यादा सर्जरीज अब तक कर ली है। अगर आप ऐसे किसी बच्चे का टेस्टिमोनियल देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, उस छोटे से बच्चे के चेहरे में क्या चेंजेस आ गए, उसके माता पिता कितने खुश हो गए, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। इफ यू हैव स्टम्बल्ड अपॉन दिस वीडियो ओनली एंड यू वांट टू वॉच पार्ट 1 ऑफ एंटी एजिंग, प्लीज क्लिक द वीडियो ऑन द लेफ्ट। और अगर आप एक्ने स्कार ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज क्लिक द लिंक ऑन द राइट। थैंक यू।